भारत में एक सवाल बार बार उठता है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? वे भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? आतंकी हमले के बाद वे निंदा क्यों नहीं करते? ये सवाल टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और कभी कभी संसद तक में उठता है। लेकिन इसके पीछे एक गहरा सवाल छिपा है। क्या नागरिकता और देशभक्ति एक ही चीज़ हैं? संविधान की नज़र में नागरिकता एक कानूनी दर्जा है। इसका आधार जन्म, वंश या पंजीकरण है, न कि किसी समुदाय का प्रदर्शन। देशभक्ति एक भावना है जिसे मापने का कोई भी वस्तुनिष्ठ पैमाना नहीं है। जब किसी समुदाय से बार बार भावनात्मक प्रमाण मांगा जाता है जबकि दूसरे समुदाय से नहीं मांगा जाता, तो ये एक राजनीतिक और सामाजिक परिघटना बन जाती है। हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? 1947 का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और इसने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जख्म छोड़ा जो आज तक राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करता है। जो मुसलमान भारत में रह गए उन्हें कई बार ये सवाल झेलना पड़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान क्यों नहीं चुना। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच इस विषय पर मतभेद थे। पटेल कुछ हद तक संदेह के पक्षधर थे, जबकि नेहरू का जोर धर्मनिरपेक्ष नागरिकता पर था, जो अंततः संविधान में दर्ज हुआ। इसके बाद के दशकों में कई घटनाओं ने वफादारी के सवाल को बार बार हवा दी। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्धों में भारतीय मुस्लिम सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्धों के दौरान और बाद में मीडिया व राजनीतिक बयानों में मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक निष्ठा दिखाने की अपेक्षा बढ़ी। राम मंदिर आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम पहचान की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख बना दिया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुआ। कारगिल में भारतीय मुस्लिम सैनिकों की भागीदारी को अक्सर ये दिखाने के लिए उद्धृत किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय राष्ट्र के प्रति वफादार हैं। यह तथ्य खुद इस बात का संकेत है कि वफादारी को साबित करने की ज़रूरत महसूस की जाती है। 26/11 मुंबई हमला 2008 में हुआ। हमले के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने आतंकवादियों को इस्लामिक कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार किया। ये घटना अक्सर अच्छे मुसलमान बनाम बुरे मुसलमान यानी गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम के विमर्श में उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। 2014 के बाद से स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के विस्तार ने राष्ट्रवादी विमर्श को तेज कर दिया है। अब किसी एक व्यक्ति की चुप्पी या असहमति को पूरे समुदाय की वफादारी पर सवाल के रूप में पेश किया जाने लगा है। If Muslims become more than 30%, that country is in danger. समय के साथ साथ कुछ सार्वजनिक अपेक्षाएं बार बार दोहराई जाने लगी हैं, मानो ये किसी अलिखित परीक्षा की शर्तें हों। भारत माता की जय बोलना 2016 में इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद हुआ, जब कुछ नेताओं ने इसे न बोलने वालों को देश छोड़ने तक कह डाला। वंदे मातरम गाना, इस पर हम बाद में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के 2016 के सुप्रीम कोर्ट आदेश ने भी अब यही बहस छेड़ी थी। स्वतंत्रता दिवस मनाना, क्रिकेट में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान समर्थन को चेक करना। भारत पाकिस्तान मैच में मुस्लिम दर्शकों की प्रतिक्रिया को अक्सर सोशल मीडिया पर बारीकी से जांचा जाता है। हर आतंकी हमले के बाद सामूहिक निंदा की मांग करना, जबकि अपराध किसी एक व्यक्ति या संगठन का होता है, मांग पूरे समुदाय से माफी या निंदा की होती है। और ये एक अग्नि परीक्षा है भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की और साथ ही दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों की, कि क्या अब वो अल-कायदा की भी उसी तरह से आलोचना करेंगे। ये अपेक्षाएं आमतौर पर 3 जगहों से उभरती हैं: राजनीतिक लामबंदी, मीडिया की टीआरपी चालित बहसें और सोशल मीडिया पर पहचान आधारित समूह मानसिकता। समस्या ये है कि ऐसी मांगें चुनिंदा होती हैं। बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय के किसी सदस्य से यह अपेक्षा शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से रखी जाती है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में संस्कृत में लिखा था और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत है। यह गीत मूलतः उनके बंगला उपन्यास आनंदमठ 1862 का हिस्सा था, जिसकी पृष्ठभूमि 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। गीत में मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों से की गई है। संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जनवरी 1950 में संविधान सभा में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका के कारण वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि संविधान में केवल राष्ट्रगान का उल्लेख है, वंदे मातरम का नहीं।
केवल पहले 2 अंतरे को ही सार्वजनिक अवसरों पर आमतौर पर प्रयोग किया जाता रहा है। शेष अंतरे जिनमें देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का जिक्र है, उन्हें बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 51A में संविधान का सम्मान करने की बात कही गई है, लेकिन मूल कर्तव्यों में केवल राष्ट्रगान का उल्लेख है। राष्ट्रीय गीत को यह दर्जा नहीं दिया गया है। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 मामला इस बहस की बुनियाद है, जिसमें 3 यहोवा के साक्षी छात्रों को धार्मिक आस्था के आधार पर राष्ट्रगान न गाने पर स्कूल से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सम्मान पूर्वक खड़े होना काफी है, गाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) गायन के लिए बाध्य नहीं करता और अनुच्छेद 25 में निहित अंतरात्मा की स्वतंत्रता सच्ची धार्मिक आपत्ति की रक्षा करती है। यह सिद्धांत वंदे मातरम पर और भी ज्यादा लागू होता है, क्योंकि इसे कभी भी संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। एक तरफ फंडामेंटल ड्यूटी थी टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर नेशनल एंथम, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन थी। जैसे यूरोपियंस के लिए कहा जाता है कि वो लोग एसेंशियली सेकुलर हैं, इंडियंस इसीलिए एसेंशियली रिलीजियस। जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठनों ने दारुल उलूम देवबंद के 2006 के फतवे का समर्थन किया है, जिसमें वंदे मातरम के गायन को इस्लाम विरोधी बताया गया है, क्योंकि इस्लाम में मातृभूमि की देव रूपी पूजा तौहीद के सिद्धांत के विपरीत मानी जाती है। हालांकि जमीयत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे माँ के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं, बस उसकी पूजा नहीं करते, और ये मांग भी रखी कि इस मुद्दे को जानबूझकर सांप्रदायिक कलह भड़काने के लिए न उठाया जाए। आलोचकों का कहना है कि जब राष्ट्रगान तक के लिए अनिवार्यता नहीं थोपी जा सकती, तो एक ऐसे गीत के लिए दबाव बनाना और भी अनुचित है, जिसे संविधान ने कभी बराबर दर्जा नहीं दिया। यह मौन संविधान सभा और सुप्रीम कोर्ट दोनों की एक सोची समझी पसंद थी, ये समझते हुए कि राज्य अपने नागरिकों को ऐसे देवताओं की स्तुति गाने पर बाध्य नहीं कर सकता जो सार्वभौमिक रूप से सबके नहीं है। ट्रिब्यून इंडिया के एक संपादकीय ने इसे पॉपकॉर्न नेशनलिज्म कहते हुए चेतावनी दी थी कि ऐसे आदेश दक्षिणपंथी तत्वों को उन लोगों पर हमला करने का बहाना दे सकते हैं जो अपनी देशभक्ति पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर पाते। चुनावी भाषणों में मुस्लिम समुदाय को अक्सर 2 विरोधाभास ढांचों में रखा जाता है, या तो वोट बैंक के रूप में या संदिग्ध निष्ठा के प्रतीक के रूप में। टीवी डिबेट्स में किसी एक मुस्लिम प्रवक्ता से पूरे समुदाय की ओर से सफाई मांगी जाती है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य से ऐसा सामूहिक जवाबदेही शायद ही कभी मांगी गई होगी, मांगी जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स जैसे किसी मैच में समर्थन या किसी जुलूस में मौजूदगी को एक समुदाय व्यापी निष्ठा परीक्षण में बदल दिया जाता है। जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है। क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं? भारतीय संविधान नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा और धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है। इन सबका संयुक्त प्रभाव ये है कि नागरिकता के अधिकार किसी प्रतीकात्मक राष्ट्रवादी प्रदर्शन पर निर्भर नहीं किए जा सकते। कानूनी तौर पर नागरिकता स्वयं में पर्याप्त है, चाहे राजनीतिक विमर्श कुछ भी मांगे। प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के व्यापक सर्वेक्षण रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन, लगभग 30,000 उत्तरदाता के अनुसार 95% भारतीय मुसलमानों ने कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। यह आंकड़ा हिंदुओं के बराबर ही ऊंचा था। हालांकि राष्ट्रीय पहचान की परिभाषा को लेकर मतभेद है। 64% हिंदू मानते हैं कि हिंदू होना सच्चे भारतीय होने के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि केवल 27% मुसलमान इस पर जोर देते हैं। लोकनीति CSDS के सर्वेक्षण में एक चिंताजनक असमानता भी सामने आती है। समस्या मुसलमानों की आत्मधारणा में नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय की उनके प्रति धारणा में दिखती है। 2017 के एक सर्वे में केवल 13% हिंदुओं ने माना कि मुसलमान अत्यधिक देशभक्त हैं, जबकि 77% मुसलमानों ने खुद को अत्यधिक देशभक्त बताया। इस सर्वे में 30% से अधिक हिंदुओं ने मुसलमानों को अदेशभक्त यानी कम देशभक्त या देशभक्त ना होना, और 13% ने अत्यधिक देशभक्त माना यानी ग्रेवर देन द देशभक्त माना, यानी लगभग आधे हिंदू मुसलमानों को अदेशभक्त मानते हैं। यह आंकड़ा इस पूरी बहस की जड़ को उजागर करता है। देशभक्ति की कमी वास्तविकता में नहीं, बल्कि धारणा के स्तर पर भी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का एक वर्ग जैसे CSDS से जुड़े शोधकर्ता तर्क देते हैं कि यह अंतर इच्छुक जातियों राष्ट्रवाद यानी विलिंग इथनिक नेशनलिज्म की उपज है।
जहां बहुसंख्यक समुदाय की धारणाएं मीडिया और राजनीतिक लामबंदी से प्रभावित होती हैं, न कि तथ्यों से। संविधान विशेषज्ञ बताते हैं कि बिजोय इमैनुअल जैसे फैसले दिखाते हैं कि न्यायपालिका ने बार बार व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता को राष्ट्रवादी अनुरूपता से ऊपर रखा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े टिप्पणीकार तर्क देते हैं कि सार्वजनिक प्रतीकों का सम्मान एक साझा नागरिक संस्कृति बनाए रखने के लिए जरूरी है और इसे मांग की बजाय सामान्य नागरिक अपेक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस बहस की जड़ें आज़ादी के पहले से हैं, जब कांग्रेस के अंदर वंदे मातरम को लेकर मतभेद थे। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रीय गौरव, नागरिक भागीदारी और वोटिंग में भागीदारी बहुसंख्यक समुदाय के बराबर ही है। फिर भी उनसे बार बार भावनात्मक और प्रतीकात्मक प्रमाण मांगा जाता है, जबकि यही मांग अन्य समुदायों से शायद ही रखी जाती है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ही स्पष्ट किया है कि प्रतीकों के प्रति सम्मान बाध्यकारी नहीं हो सकता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। आखिर में यह सवाल बचता है जिसका उत्तर हर लोकतांत्रिक समाज को खुद तलाशना होगा कि क्या किसी लोकतंत्र में देशभक्ति नागरिकों के अधिकारों का आधार होनी चाहिए या नागरिकता स्वयं पर्याप्त है। आप देख रहे हैं द मुस्लिम क्वेश्चन। चैनल का नाम है रियाज हैदर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।